वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही कंपनी के बारे में। यस, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, इस कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, कवरेज देखने को यहाँ पे मिल रहा था। और ये जो कंपनी है दोस्तों, ठीक है, उन्होंने लिटरली जो शेयर होल्डर है उनको एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग झटका यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड सारी चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर यहाँ पे करने वाले। शॉकिंग झटका मतलब इतना बड़ा झटका था कि आप सभी लोगों को पता ही है कि कंपनी अगर नॉन एफएनओ सेगमेंट में होगी तो सबसे बड़ा सर्किट किस लेवल का होता है? 20% का। एंड ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे 20% का लोअर सर्किट हम लोग को एक झटके में लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। सो इतनी बड़ी नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अब आप बोलोगे इसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि जो भी शेयर मार्केट चलता है, स्टॉक मार्केट चलता है, वो बिजनेस लेवल पे चलता है। बिजनेस लेवल पे अच्छी खबर आएगी, बुरी खबर आएगी, मतलब कोई खबर अगर बिजनेस को इंपैक्ट करेगी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो शेयर के ऊपर आपको बड़े लेवल पे वो चीजें देखने को मिल जाती है। जब Q4 के नंबर आए थे दोस्तों, तो कंपनी के जो मैनेजमेंट रहते हैं, ठीक है, उनकी जो कमेंट्री रहती है, उन्होंने जबरदस्त पॉजिटिव कमेंट्री दी थी। पॉजिटिव कमेंट्री मतलब क्या? जो एक सच्चा शेयर मार्केट का प्लेयर होता है, इन्वेस्टर होता है, वो एक ही चीज जानना चाहता है कि भाई आने वाले समय में आप हमारे बिजनेस में ग्रोथ कहाँ से लाओगे। ठीक है, सो ग्रोथ लाने के लिए आपको कोई ना कोई कदम उठाने पड़ते हैं। अभी ये फार्मा से रिलेटेड अगर बात हो रही है तो आप कह सकते हैं एक नई दवाई यहाँ पे आपको लॉन्च करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई बीमारी होगी उससे रिलेटेड अगर आप सॉल्यूशन मार्केट में लेकर आओगे एंड अगर वो दवाई हिट हो गई, ठीक है, तो आप जबरदस्त पैसा यहाँ पे कमाओगे। ठीक है, वही तो नॉर्मल बिजनेस देखने को मिल जाता है। सो रिसेंटली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो मैनेजमेंट था, तो मैनेजमेंट ने जब अभी Q4 के रिजल्ट्स देखने को मिले थे, ठीक है, अलग अलग इनके मीटिंग्स रहते हैं, कॉन कॉल्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वहीं पे उनको सवाल पूछा जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा कि आप आगे क्या करने वाले। तो उन्होंने बताया था कि एक दवाई वो मार्केट में यहाँ पे लेकर आने वाले हैं। ठीक है, एंड उससे रिलेटेड अगर देखा गया तो बहुत सॉलिड ग्रोथ आपको बिजनेस में देखने को मिलेगी, बहुत ही सॉलिड। मतलब उन्होंने ये भी कहा था कि वो मल्टीपल दवाइयों के ऊपर काम करते हैं। मतलब मैं ऐसा रफली बोलना चाहूंगा, उन्होंने लगभग 5 से 10 दवाई के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसे 5 से 10 दवाइयों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये अगर सक्सेसफुल हो गए तो कंपनी जबरदस्त रेवेन्यू छापेगी, जबरदस्त, मतलब टॉप लाइन बॉटम लाइन एकदम कमाल का हो जाएगा। सो उसमें ये दवाई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है और उसको लेकर ये काफी ज्यादा पॉजिटिव थे। ठीक है, कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। एंड अगर आप पूछोगे कि किस प्रकार की दवा थी, तो आप कह सकते हैं स्किन रिलेटेड चीजें या फिर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड चीजें, उसके ऊपर ये चीजें हम लोग को वो वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो SCD-044, ठीक है, ये इसी से रिलेटेड हम लोग को दवाई से रिलेटेड चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड दोस्तों अभी हुआ क्या? तो दोस्तों उसका जो ट्रायल चल रहा था उसमें वो फेल हो गया। यस, तो ये बहुत बड़ा झटका हम लोग को लगते हुए देखने को मिल चुका है। अब जस्ट इमेजिन दोस्तों, क्योंकि ट्रायल से तो जाना पड़ेगा ना कि प्रॉपरली पास यहाँ पे चीजें होनी चाहिए। अगर पास हो गई भाई तो पूरी ये दवा धूम मचाने वाली थी। मैनेजमेंट ने पहले बोल के रखा हुआ था और इसी चीज के चलते पहले हम लोग को गजब की तेजी स्टॉक में आते हुए देखने को मिली थी। बट अब जब रिजल्ट सामने आया तो भाई ये दवा मार्केट में आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये ट्रायल ही इनका हम लोग को फेज 2 में फेल होते हुए देखने को मिला। ठीक है, फेल हो गया ना, रिट्राई कर लेंगे। पर नहीं दोस्तों, मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि वो फिलहाल तो कोई रिट्राई के लिए नहीं जाने वाले। फिलहाल शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो फिलहाल तो इन चीजों को वो रोक रहे हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है कि कंपनी ऐसे 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 चल रही थी। ठीक है, फिर यहाँ पे मैनेजमेंट ने बोला कि हम एक नई दवाई यहाँ पे लेकर आने वाले हैं, गेम चेंजर होगी, जबरदस्त ग्रोथ, रेवेन्यू एकदम टॉप लाइन बॉटम लाइन एकदम सुधरेगा, जो कि आई भी नहीं थी। तो आपको पता है मार्केट एडवांस में वर्क करता है, पहले ही कंपनी 15-20% भाग गई थी। पर आज खबर आ गई कि भाई जिस दवाई से रिलेटेड मैनेजमेंट पॉजिटिव था, पॉजिटिव कमेंट्री दी थी, उसका ट्रायल फेल हो गया। मतलब वो मार्केट में नहीं आएगी एंड आगे भी वो कंटिन्यू फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं। तो स्टॉक में उतना ही हम लोग को गिरावट देखने को मिल गया। 20% लोअर सर्किट हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अच्छा, कौन सी कंपनी की हम बात करें दोस्तों? तो हम बात करें दोस्तों स्पार्क। यस, स्पार्क, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसको एक बहुत बड़ा झटका लगते हुए देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी है ये किससे रिलेटेड है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर बात कर ले तो दोस्तों सन फार्मा से रिलेटेड। सन फार्मा तो आपको पता ही होगा ना। और ये स्पार्क क्या है दोस्तों? ये कंपनी का पूरा नाम क्या है? तो आप देख सकते हो, स्पार्क मतलब S स्टैंड्स फॉर सन, P स्टैंड्स फॉर फार्मा एंड देन ARC मतलब एडवांस रिसर्च कंपनी। ये उनका पूरा फुल फॉर्म हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है? ये स्पार्क देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और इसका बिजनेस क्या है? engaged in the business of R&D, research and development of
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये इनका काम इसी में ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। और जहां से इनकी रोजी रोटी जबरदस्त लेवल पे चलती है, वहीं पे अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत जबरदस्त लेवल की दवाई आने वाली थी, वो फेल होते हुए देखने को मिल गई। तो इतना बड़ा झटका यहाँ पे लग गया। एंड आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी डेवलपमेंट भी थी वो भी क्या कर दी उन्होंने, हॉल्ट कर दी, रोक दी यहाँ पे। तो इसलिए आप देख सकते हैं स्पार्क का शेयर 20% तक हम लोग को लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल गया, जो कि एक सन फार्मा की ही आर मतलब सब्सिडी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और ये जो मैंने आपको दवाई का भी नाम बताया था, ये देखिए इसका ये जो ट्रायल चल रहा था SCD-044 ड्रग, अलग अलग नाम इनके रहते हैं। फेज 2 में हम लोग को ये फेल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है। एंड June 4 आज ही का दिन वेडनेसडे आप देख सकते हो, अनाउंसमेंट उन्होंने कर लिया कि भाई हाँ नहीं हुआ करके। अब देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है। बट जैसे कि मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ, उन्होंने क्या बोला कि वो डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, नो फर्दर क्लिनिकल ट्रायल बीइंग प्लान्ड। फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि आगे इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वो मतलब सन फार्मा एंड उनकी जो R&D यूनिट है, ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप अभी क्या करेंगे, ठीक है, उसके पर फिलहाल तो वो विचार करेंगे, ठीक है। कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अगर कोई होगा नहीं होगा, इसके हिसाब से वो विचार यहाँ पे कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट क्या देखने को मिल गया, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि इनका वन ऑफ द की असेट हम लोग को देखने को मिल रहा था कंपनी का जो स्पेशलिटी पाइपलाइन है। कंपनी ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्री दी थी कि ये दवाई उनको बहुत अच्छा कमा के कर देगी, बट वो फिलहाल चीजें हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये बहुत बड़ा झटका स्पार्क के शेयर होल्डर को हम लोग को लगते हुए देखने को मिल चुका है। बाकी अगर हम लोग बात कर लें कंपनी का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस रहता है, उसमें तो आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी, यस, लॉसेस देखने को मिलेंगे। रिसेंटली भी आप देख सकते हैं, अगर टॉप लाइन की अगर बात कर ले, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15-27 का सेल्स देखने को मिल जाता है। बट खर्चे देखिए 80-90 के खर्चे, मतलब क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बोल लेते हैं बट माइनस में लॉस ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चाहे क्वार्टरली बात कर लो, ईयरली बात कर लो, सालाना हम लोग को यही चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। और फाइनल भी अगर आप देखोगे तो कंपनी तो नेट लॉस में ही हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है सन फार्मा का R&D यूनिट हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर आप पूरा P&L भी अगर आप साल का अगर आप चेक करोगे तो उसमें भी आपको सेम वही चीजें बार बार रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ज्यादा कमाई यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, खर्चे ही ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड जब अगर आपकी कमाई कम रहती है और खर्चे ज्यादा होते हैं तो आपको लॉसेस ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड रही बात यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो चाहे तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न में फिलहाल 65% प्रमोटर ही नजर आ रहे हैं। लॉस मेकिंग टाइप कंपनी है तो इंस्टीट्यूशंस काफी कम नजर आ रहे हैं, 1-2%, 2.5% आप कह सकते हो। बाकी पब्लिक ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम चेक करेंगे तो ये भी चेक कर ही लेते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग में प्लेज कितना है। तो चलिए, प्लेज तो 0 नजर आ रहा है। ये एक अच्छी बात है कि पहले प्लेजिंग हम लोग को देखने को मिलती थी लगभग 2.25% के आसपास होती थी। दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर में आप देख सकते हैं वो 0 यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। बट प्लेजिंग उसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, कोई बहुत बड़ा प्लेजिंग देखने को नहीं मिल रहा था। देन बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी की बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो एक लॉस वाली कंपनी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको पता है खास करके RNS जो रहेंगे वो आपको नेगेटिव ही में ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। वैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से कंपनी के ऊपर 100 करोड़ के आसपास का लॉन्ग टर्म बोरिंग भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग जो कि 1 साल का अंदर होता है, वो भी 158 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड रही बात आखिरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो वो भी आप देख सकते हो कुछ खास नहीं, 2 करोड़ से भी कम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बेसिकली कंपनी के बैलेंस शीट, P&L सब कुछ पढ़ने के बाद इतना तो पता चल जाता है कि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न रहेगा वो लेफ्ट टू राइट एकदम ऐसा कंसिस्टेंटली आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये तो ऐसा रहेगा, एकदम सडनली तेजी आएगी, फिर रुकेगा, फिर कोई खबर आएगी, ऐसा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस प्रकार के हम लोग को एक कंपनी के चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी यहाँ पे नहीं है। सो कुछ ही दिनों पहले अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही थी, जिस खबर को लेकर स्टॉक एकदम सडनली 15-20% यहाँ पे भागा था। अब वही खबर फेल यहाँ पे हो गई तो स्टॉक में 20% का लोअर सर्किट आज तो लगते हुए देखने को मिला है। अभी कल क्या होगा वो तो कल यहाँ पे देख लेंगे। सो ठीक है दोस्तों, मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, जिस रीजन के चलते तेजी थी अब वही रीजन अभी हम लोग को फेलियर के फॉर्म में वर्क करते हुए देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।